हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इसका 5वां भाग यानी नैनीताल जिला। इससे पहले के जितने पार्ट में करा चुका हूं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको फॉलो ज़रूर करें। और इसके अलावा सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक सभी कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे फॉलो ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है वो उत्तराखंड जिला सिर्फ प्रैक्टिस सेट का 6ठा भाग होगा, जिसमें हम कुमाऊं के 6ठे जिले यानी उधम सिंह नगर के बारे में इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। ये सभी प्रैक्टिस सेट की अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस दिए गए नंबर यानी 7895127508 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो भी सीरीज में कंप्लीट करा रहा हूँ आपको, वो हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी दे देते हैं आपको। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जो हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत जी की पुस्तक के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड जिला सीरीज के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है। इसके अलावा जीके की पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, जिसमें हमारे इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री आदि सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और इसके अलावा 1 अगस्त सुबह 8 बजे से आप लोग के लिए एक पीडीएफ यानी उत्तराखंड परीक्षावाणी ये आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसकी जानकारी आपको लगातार दे दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी। सारे लिंक आपने ज्वाइन करने हैं। तो और सारे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग के लिए नंबर हो ही गया है। और जितने भी हमारे नोट्स हैं इन सभी की वीडियो क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान भी जीवन पे प्राप्त हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है आपने। पहला सवाल है हमारा, पी बैरन की पुस्तक का नाम बताइए। पी बैरन कौन है? पी बैरन जिन्होंने नैनीताल की खोज की थी 1841 में। तो उनकी पुस्तक का हमसे नाम पूछा गया है। ऑप्शन है वंडरिंग इन द हिमालय, वंडरिंग पहाड़, सॉरी माफ करें, मैन ईटर, फर्स्ट स्टेप, या इनमें से कोई नहीं। पहला सवाल, पी बैरन की पुस्तक का नाम बताइए। पी बैरन की पुस्तक का नाम बताइए। सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नैनीताल जिले को अपने नोट्स के माध्यम से मैं पहले ही समझा चुका हूँ, उसको फॉलो ज़रूर करें, वीडियो ज़रूर देखने हैं आपने। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही जवाब होता है वंडरिंग इन द हिमालय। नैनीताल को सरोवर नगरी, झीलों की नगरी, खड़ देश भी कहा गया है, ये ध्यान देना है आपने। ज़्यादा डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, किस ताल को पन्ना ताल भी कहते हैं? किस ताल को पन्ना ताल भी कहते हैं? ऑप्शन हमारे पूर्ण ताल, सूखा ताल, गरुड़ ताल, या इनमें से कोई नहीं। किस ताल को पन्ना ताल भी कहते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे, जल्दी से जवाब देंगे जिसको भी आंसर पता है। किस ताल को पन्ना ताल भी कहते हैं? कुछ तालें हैं जो हमारे नैनीताल में स्थित हैं, उन्हीं से रिलेटेड सवाल है। किस ताल को पन्ना ताल भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गरुड़ ताल। तीसरा सवाल देखते हैं, काठगोदाम में बड़ी रेल लाइन किस वर्ष जोड़ी गई? काठगोदाम में बड़ी रेल लाइन किस वर्ष बिछाई गई? 1896, 1884, सन 1900, या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। काठगोदाम में बड़ी रेल लाइन किस वर्ष बिछाई गई? काठगोदाम में बड़ी रेल लाइन किस वर्ष बिछाई गई? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही जवाब इसका बनता है 1994, 1994। चौथा सवाल देखते हैं, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ये किस वर्ष से स्थापित हुआ है? 2006, 2008, 2010, या इनमें से कोई नहीं। आज का हमारा चौथा सवाल है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का स्थापना वर्ष बताइए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का स्थापना वर्ष बताइए, जो हमारा उत्तराखंड बोर्ड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2008। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है, गोला नदी की लंबाई बताइए। गोला नदी की लंबाई बताइए। हमारे ऑप्शन है 102 किलोमीटर, 105 किलोमीटर, 151 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं।
काठगोदाम हमारा गौला नदी के तट पर ही बसा हुआ है। गौला नदी का अन्य नाम जो हमें प्राप्त होता है उसे गार्गी कहते हैं। उद्गम स्थल अगर पूछते हैं गौला नदी का तो पहाड़ पानी आपने याद रखना है। और पूछा गया सवाल है इसकी लंबाई बताइए, तो इसका राइट आंसर है 102 किलोमीटर। छठा सवाल देखते हैं, नीम करोली बाबा जी का वास्तविक नाम बताइए। महत्वपूर्ण सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। हाल ही में इनका मेला भी आयोजित हुआ है। श्री राम शर्मा, श्री लक्ष्मण शर्मा, श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। नीम करोली बाबा जिनका कैंची धाम है, तो छठे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा। श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन होता है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 7वां सवाल, नैनीताल हिल स्टेशन किस वर्ष घोषित किया गया। नैनीताल को हिल स्टेशन किस वर्ष घोषित किया गया। 7वां सवाल है। ऑप्शन है 1962, 1979 यानी 79, 1997 या 1997 या इनमें से कोई नहीं। नैनीताल हिल स्टेशन कब घोषित किया गया। 7वां सवाल है, नैनीताल हिल स्टेशन कब घोषित किया गया, तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही जवाब इसका होता है 1996, 1996। बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। किस ताल को सनत कुमार सरोवर भी कहा गया है। मानसखंड में इस ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया है। ऑप्शन है नौकुचिया ताल, भीमताल, खुरपा ताल या इनमें से कोई नहीं। नैनीताल में बहुत सारी तालें हैं। 7 ताल भी हमारे नैनीताल में स्थित है, जो कि 7 तालों का एक समूह है। किस ताल को सनत कुमार सरोवर भी कहा गया है। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो 8वां सवाल है, किस ताल को सनत कुमार सरोवर कहा गया है, तो इसका राइट आंसर है नौकुचिया ताल। ये 9 कोने वाली ताल है। ये कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है। इसकी गहराई की बात करें तो ये 40 मीटर है और मानसखंड में इसका नाम प्राप्त होता है सनत कुमार सरोवर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9वां सवाल आज का हमारा, कुमाऊं मंडल विकास निगम का स्थापना वर्ष बताइए। कुमाऊं मंडल विकास निगम का स्थापना वर्ष बताइए। 1974, 1975, 1976 या इनमें से कोई नहीं। 9वां सवाल है हमारा, महत्वपूर्ण सवाल। कुमाऊं मंडल विकास निगम, 9वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1976, 1976। बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। नैनीताल में तितलियों का संग्रहालय किसने बनवाया। नैनीताल में तितलियों का संग्रहालय किसने बनवाया। महत्वपूर्ण सवाल। ऑप्शन है फ्रेडरिक विल्सन, फ्रेडरिक स्मेटा, फ्रेडरिक स्पाटा या इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है। नैनीताल में तितलियों का संग्रहालय किसने बनाया। 10वें सवाल का राइट आंसर है फ्रेडरिक स्मेटा। बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। और रानी बाग का प्राचीन नाम बताइए। ऑप्शन है चिरकिला, चौकी घाट, चित्रशिला या इनमें से कोई नहीं। 11वां सवाल है, रानी बाग का प्राचीन नाम बताइए। और रानी बाग का प्राचीन नाम बताइए, 11वां क्वेश्चन आज का हमारा। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी चित्रशिला। चित्रशिला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12वां सवाल है हमारा। तो 12वां सवाल आज का हमारा, टीबी सैनिटोरियम स्थापना वर्ष बताइए। टीबी सैनिटोरियम हमारा भवाली में स्थित है, तो हमसे पूछा गया है इसका स्थापना वर्ष। ऑप्शन है 1876, 1912, 1938 या इनमें से कोई नहीं। लोकेशन पूछते हैं तो भवाली में है इसकी। भवाली को हमारा पर्वतीय फल बाजार भी कहते हैं, जो कि शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। भवाली में ही हमारा उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि कॉलेज भी स्थित है। तो सवाल है, भवाली में स्थित टीबी सैनिटोरियम का स्थापना वर्ष बताइए। एंड द राइट आंसर इज 1912, 1912। 13वां सवाल देखते हैं, नैना पीक की ऊंचाई बताइए।
नैना पीक की ऊंचाई बताइए। इसे चाइना पीक भी कहते हैं। ऑप्शन है 2611 मीटर, 1938 मीटर, 3680 मीटर या इनमें से कोई नहीं। नैना पीक, जिसे चाइना पीक भी कहते हैं। नैनीताल जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उन पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी नैना पीक है, जिसे चाइना पीक कहते हैं। तो उसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो 13वें सवाल का राइट आंसर है 2611 मीटर। अब 1938 क्या है आपने याद रखना है। अगर पूछते हैं समुद्र तल से नैनीताल की ऊंचाई बताइए तो वो है 1938। अब ये 3680 मीटर हमारे उत्तराखंड से कैसे संबंधित है आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 14वां सवाल है नल दमयंती ताल की गहराई बताइए। नल दमयंती ताल की गहराई बताइए। तो हमारे राइट आंसर है 40 मीटर, 19 मीटर, 25 मीटर या इनमें से कोई नहीं। नल दमयंती ताल की बात हो रही है। नल दमयंती ताल आज का हमारा 14वां सवाल है। इसके बाद 6 सवाल और बचते हैं। तो इसका राइट आंसर है 19 मीटर। नल दमयंती ताल 5 कोनों वाली ताल है जहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं। इसे नैनीताल की रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। और इसका आकार अगर पूछते हैं तो आपने लिखना है अश्व खुर के समान है। घोड़े के खुर के समान इसकी आकृति मानी गई है। 15वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शैलेश मटियानी जी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है रामगढ़, रामनगर, रानी बाग या इनमें से कोई नहीं। आज का 15वां सवाल है शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी रामगढ़। रामगढ़ के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। अभी मैंने एक फैक्ट आपको बताया था, पर्वतीय फल बाजार अगर हमसे पूछते हैं तो भवाली है, जबकि कुमाऊं के फलों का कटोरा अगर पूछेंगे तो वो रामगढ़ है हमारा। महादेवी वर्मा जी का संग्रहालय भी रामगढ़ में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कुछ समय यहाँ पर बिताया था तो उन्हीं के नाम पर टैगोर टॉप भी हमारे रामगढ़ में स्थित है। नारायण स्वामी आश्रम भी रामगढ़ में स्थित है। और शैलेश मटियानी जी का पुस्तक संग्रहालय भी कहाँ पर स्थित है, रामगढ़ में स्थित है। आप कितना भी डीप स्टडी कर रहे हैं, मेन फोकस आप फैक्ट पे ज़रूर रखें, क्योंकि यूके SSS फैक्ट प्रधान आयोग है। यहाँ पर फैक्ट पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। फैक्ट आपने कुछ भी करके याद करने हैं। कहानी आपको आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके फैक्ट क्लियर ज़रूर करें। हमारे ग्रुप जितने भी मैंने दिए हुए हैं उनमें ज़रूर आप लोगों ने जुड़ना है। इनमें मैं लगातार सवाल पूछते रहता हूँ। व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लगातार प्रैक्टिस सेट हमारी यहाँ चलते रहती हैं, तो उनको लगातार फॉलो करते रहना है आपने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 16वां सवाल है। इसके बाद 4 सवाल बचेंगे। तो 16वां सवाल है उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी या इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है, किस स्थान पर स्थित है, ये सवाल हमसे पूछा गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय 4 हमारे ऑप्शन हैं। तो 16वें सवाल का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी हल्द्वानी। हल्द्वानी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। सवाल पूछा जाता है हल्द्वानी किस नदी के तट पर है, तो हमारी गौला नदी के तट पर है, जिसके बारे में भी कुछ देर पहले मैंने आपको फैक्ट बताए थे। हल्द्वानी का प्राचीन नाम भमोरी प्राप्त होता है। अगर सवाल पूछें आधुनिक हल्द्वानी किसने बसाया है, तो आधुनिक हल्द्वानी बसाने का श्रेय जाता है विलियम ट्रेल को 1834 में, जबकि हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय ये जाता है हेनरी रैमजे को। अगर पूछा जाए हल्द्वानी किन पहाड़ों पर बसा हुआ है, किन पर्वत श्रृंखलाओं पर बसा हुआ है, तो हल्द्वानी बसा हुआ है हमारे नाहन पर्वत श्रृंखलाओं पर, नाहन पर्वत श्रृंखलाओं पर। और 2011 में हमारे प्यारे हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया है। आप लोग के लिए सवाल है, आपने कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है क्लास समाप्त होने के बाद कि उत्तराखंड में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं। उन सभी के अगर नाम लिख के भेज सकते हैं तो आप ज़रूर भेजें। और राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी भी कहाँ पर स्थित है, हमारे प्यारे हल्द्वानी में स्थित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है। इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट से संबंधित 2 फेमस स्टेडियम है हमारे प्यारे उत्तराखंड में।
सबसे पहला है हल्द्वानी में, जो इंदिरा गांधी जी के नाम पर है, जबकि दूसरा है हमारे देहरादून में, जो राजीव गांधी जी के नाम पर है। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जबकि राजीव गांधी हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। फैक्ट जितने क्लियर करेंगे उतना ही आप लोग के लिए बेटर रहेगा। तो फैक्ट क्लियर कब होंगे? जब आप मल्टीपल टाइम यानी बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद यही है, आप वीडियो देख के सवालों को ध्यान लगा सकें, याद कर सकें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 17वां सवाल है, नैनीताल राजभवन में रहने वाला पहला गवर्नर बताइए। नैनीताल राजभवन में रहने वाला पहला गवर्नर बताइए। यही नैनीताल राजभवन वर्तमान में हमारा हाईकोर्ट भवन है। 1952 में इसी राजभवन को, जब हमारे उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल बनाई गई थी, तो राजभवन इसी राजभवन को बनाया गया था, यानी जो हमारे राज्यपाल रहते थे इसी राजभवन में रहते थे। नैनीताल राजभवन में रहने वाला पहला गवर्नर, हमारे 4 ऑप्शन है, स्टीवेंस मैकडोनाल्ड, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में इसी राजभवन में हमारा हाईकोर्ट स्थित है, यह आपने ध्यान रखना है। अगर इस राजभवन की स्थापना अगर कहते हैं 27 अप्रैल 1897 में इसका कार्य स्टार्ट किया गया, जबकि इस भवन का काम कंप्लीट हुआ है सन 1900 में। इसके निर्माता पूछते हैं तो संटोनी मैकडोनाल्ड हैं, जबकि डिज़ाइन तो इसका बनाया है स्टीवेंसन ने। लेकिन पूछा गया सवाल है कि इसके पहले इस भवन में रहने वाले पहले गवर्नर बताइए। तो 17वें सवाल का राइट आंसर है मैकडोनाल्ड। अगर यहीं पर सवाल पूछते इसी नैनीताल राजभवन में रहने वाले पहले भारतीय गवर्नर या आज़ादी के बाद पहले भारतीय गवर्नर कौन थे जो यहाँ रहे, तो हमारी पूजनी सरोजिनी नायडू हैं, जिन्होंने राज्यपाल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया था कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में कैद चिड़िया के समान है। और यह राजभवन जब हमारा हाईकोर्ट बना था तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड हाईकोर्ट हमारे देश का 20वां हाईकोर्ट भी बना था। यह आपने ध्यान रखना है। आप लोग के लिए एक सवाल है, वर्तमान में हमारे प्यारे भारत में कितने हाईकोर्ट हैं, आपने बताना है। और जो लेटेस्ट हाईकोर्ट है उसका नाम भी लिख के ज़रूर बताएं आप लोग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का 18वां सवाल, समय विनोद समाचार पत्र कब स्टार्ट हुआ है? 1858, 1868, 1870 या इनमें से कोई नहीं। 18वां सवाल है, समय विनोद समाचार पत्र कब स्टार्ट हुआ है? 18वां सवाल आज का हमारा, समय विनोद समाचार पत्र, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो राइट आंसर है 1868, 1868। बढ़ते हैं 19वें सवाल की तरफ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन हैं 2003, 2004, 2005 या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 19वां सवाल है हमारा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2005। देखते हैं आज का अंतिम सवाल, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता भी दिया था। जिसने ध्यान दिया होगा वो तुरंत जवाब दे सकते हैं। तो सवाल है, कैंची धाम में किस दिन मेला आयोजित होता है? ये हमारे नीम करोली बाबा जी से संबंधित है। इसी दिन कैंची धाम में हमारे नीम करोली बाबा जी ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। इसी वजह से प्रतिवर्ष इस दिन यहाँ पर बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। तो कैंची धाम में किस दिन मेला आयोजित होता है? तो 20वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 जून। इसी के साथ 5वां प्रैक्टिस सेट यानी नैनीताल से संबंधित प्रैक्टिस सेट हमारा समाप्त होता है। जिसने नैनीताल से संबंधित डिटेल वीडियो नहीं देखा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियो ज़रूर देखें। अगला प्रैक्टिस सेट जो हम देखने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, यानी कुमाऊं के जो ज़िले हैं उसका अंतिम प्रैक्टिस सेट होगा हमारा उधम सिंह नगर। ये प्रैक्टिस सेट हम उसी सीरियल में कर रहे हैं जिस सीरीज में हमने नोट्स समझे थे प्रत्येक ज़िले के। सभी महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, पूछे गए सवालों के आंसर दें। कहीं पर डाउट होता है, कोई सवाल आपको ऐसा लगता है मैंने गलत बता दिया है या मुझसे छूट गया है, तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप ज़रूर लिख के बताएं। सेशन कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर ज़रूर करना है जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
और पीडीएफ इत्यादि मैंने आपको बता रखा है। अजय रावत जी के पीडीएफ, जिला सीरीज के नोट्स, परीक्षावाणी के नोट्स, जीके जीएस के नोट्स, सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 7895127508। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।